किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करना, बस हिम्मत बनाए रखना, गवाही वक्त खुद दे देगा। मिस्टर नंबी नारायणन इंडियन स्पेस प्रोग्राम का एक टॉप साइंटिस्ट, जो कभी इंडियन स्पेस एजेंसी के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट का सबसे अहम किरदार थे। मुझे पता नहीं आप में से कितने ऐसे हैं जो इन्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, पर आज की कहानी है उस देशभक्त के नाम जिसके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती था देशभक्ति। वो गलती जिसने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। दिन था 30 नवंबर 1994। उस दिन आफ्टरनून में कुछ पुलिस ऑफिसर आए नारायण सर के घर और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके जो बॉस हैं वो नारायण जी से कुछ इंट्रोगेशन करना चाहते हैं, और नारायण सर के सहमति के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लिया गया। पर शाम तक ना ही किसी बॉस का आना हुआ और ऐसे ही वो रात को वहीं पुलिस बेंच में ही सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्हें वो चीज बोला गया जो शायद उन्होंने कभी भी सुनने का उम्मीद तक नहीं किया हो। यू आर अंडर अरेस्ट। पल भर के अंदर आ गए कुछ जर्नलिस्ट और घंटों भर के अंदर वो बन गए न्यूज़पेपर का वो सबसे आकर्षक हेडलाइन। एक ऐसा इंसान तो नहीं, एक ऐसा देशद्रोही जिसने अपने देश का, अपने एजेंसी का खुफिया रॉकेट टेक्नोलॉजी दूसरे देश को बेच दिया हो। और इसी पल भर के अंदर बदल गया उनकी कहानी, उनकी जिंदगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जन्मे नारायण जी थे 5 बेटियों के बाद पैदा हुआ घर का लाडला बेटा। बचपन से ही वो एक टॉपर थे और सीनियर क्लासेस में भी वो अच्छे मार्क रखते गए। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की और कुछ वक्त के लिए एक शुगर फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। वहां भी उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाए और उनका रैंक भी ऊंचा होता गया। उन्होंने बहुत से फेमस साइंटिस्ट के साथ काम भी किया, जैसे कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम। वो कहते थे कि जब मैं इसरो में शुरू में काम करता था, इंडिया का खुद का कोई रॉकेट सिस्टम नहीं था और ना ही बनाने का कोई प्लान था। हमारा यही प्लान था कि हम फ्रांस या यूएस से रॉकेट उधार लेके इस्तेमाल करें, पर प्लान बदल गया। अब इंडिया खुद का रॉकेट सिस्टम शुरू करने जा रहा था और उस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम किरदार थे मिस्टर नंबी नारायणन। उनके अरेस्ट के 1 महीने पहले ही केरला पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महिला जुटे थे जो इंडिया के रॉकेट सीक्रेट को चुरा के किसी दूसरे देश में बेच रहे थे। और अब धीरे धीरे वही आरोप का उंगली उठा था नारायण सर की ओर, जो बेचारे बेगुनाह होने के बावजूद भी इस केस में फंस चुके थे। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, पर लाख पूछताछ के बावजूद भी उनका वही बयान था कि ये सब क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉकेट साइंस कोई मामूली चीज नहीं है कि उसे पेपर में लिख के बेच दिया जाए। उनको 11 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और कुछ ही दिन के अंदर देशभक्ति में लिप्त इस इंसान का सब कुछ जा चुका था। करियर, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, सब कुछ। इंट्रोगेशन करने वाले ऑफिसर उन्हें मारा करते थे, हाथ को पैर को बांध के। उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा और ऐसे ही बहुत कुछ। खुद आप एक बार सोचिए कि देश के प्रगति के नशे में चूर एक इंसान के ऊपर ही जब उल्टा देशद्रोह का इल्जाम डाल दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा, उस पे क्या क्या बीता होगा। पर वही केस जब सीबीआई के हाथ आया तब जाके असली सच का पर्दाफाश हुआ कि वो बिल्कुल निर्दोष थे। 19 जनवरी 1995 में उन्हें बेल मिल गया और इसके बाद उनपे लगाए गए झूठे आरोप के चलते उन्हें कुछ कंपेंसेशन पैसा भी मिला। तो यही था उस महान वैज्ञानिक की कहानी। जिंदगी में सब कुछ हारने के बावजूद भी उन्होंने एक चीज कभी नहीं हारा, वो है हिम्मत। वो अपनी जिंदगी से उदास होकर कुछ भी गलत कदम उठा सकते थे, पर आज जिंदगी की कोर्ट में अपना केस जीतकर वो ये बता गए कि चाहे तुम जिंदगी से सब कुछ हार जाओ, चाहे वो खुशी, दौलत, शोहरत, इज्जत, प्यार कुछ भी क्यों ना हो,
वो उतना मायने नहीं रखता जब तक आप हिम्मत ना हारे हो। पर अगर आप एक बार हिम्मत हार गए हो तो आपके पास चाहे लाख दौलत, खुशी, शोहरत क्यों ना हो, पर वो मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मेहर और मुझे आपकी हिम्मत पे यकीन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोस पर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे द रियल यू।